जितने भी मतलब सुदूर गाँव में या कहीं पर भी कोई भी मुद्दा होता है तो सिटी न्यूज जो जन जन तक पहुँचाती है और ये हमेशा ऐसा करती रहेगी, ऐसा हम लोगों का लगता है, ऐसा हम लोगों की कामना भी है। और जयंत सिन्हा फैंस क्लब को सिटी न्यूज ने बहुत ही अच्छा प्रमोट किया है, आगे भी ये करेंगे ऐसा हम लोगों को भी लगता है। और जन जन तक या जनता तक सारी बातों को पहुंचाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये अपना कार्य को जारी रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में। मैं हूं आशीष। जैसा कि लगातार हम कोविड-19 से जुड़ी खबरें आपके बीच ला रहे हैं, इसी बीच हम लोगों ने सिटी न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें सिटी न्यूज के तमाम टीम हमारे साथ है, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने सिटी न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों से मिलाया है जो इस लॉकडाउन में कैसे टाइम पास कर रहे हैं। आज हम हजारीबाग के जयंत सिन्हा फैंस क्लब के बीच आए हैं, इनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में क्या कुछ कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं जयंत सिन्हा फैंस क्लब के कार्यालय में। यहाँ पर हम जानेंगे क्या कुछ इन्होंने लॉकडाउन में किया है, क्या तैयारियां हुई हैं, किन लोगों को इन्होंने सेवा किया है और कई ऐसी बातें हैं जो इनके बीच हम जानेंगे, इनसे हम लोग बात करेंगे। और जयंत सिन्हा फैंस क्लब हम लोग पहुंच चुके हैं, उनके कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता फलक समीम सारे बातों को जानेंगे और हर बातों को अपने सिटी न्यूज चैनल पर रखेंगे। जो खबरें चलनी है, जो बातें करनी है, वो हमारे संवाददाता फलक समीम करेंगे और उनका स्वागत करेंगे हम अपने इस आज के एपिसोड में। चलिए आशीष जी, बहुत समीम जी आपका बहुत धन्यवाद। जो आगे की कार्रवाई होनी है वो सब आप करेंगे। अब जो है आप प्रस्थान करें और आगे हम लोग जयंत सिन्हा फैंस क्लब में आ चुके हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोगों का। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जयंत सिन्हा फैंस क्लब हजारीबाग में। जैसा कि लॉकडाउन का आज 9वां दिन है, लॉकडाउन 2.0 का, और आज हम लोग जयंत सिन्हा फैंस क्लब जो कार्यालय हजारीबाग में है वहां मौजूद है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ सभी सदस्य जो है वो मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं राजेश जी हैं और राजेश जी से ही शुरुआत करेंगे। और राजेश जी जो है वो सभी सदस्यों से मुखातिब करवाएंगे हमें। तो राजेश जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे कार्यालय जयंत सिन्हा फैंस क्लब में। आशा करते हैं कि लॉकडाउन आपका अच्छा बीतता होगा। जी हाँ, मेरा ही तो जैसे बीत रहा है सेवा की भावना से, पूरे टीम की सेवा की भावना से बीत रहा है। क्योंकि हम लोग तो शुरू दिन से ही, जब से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, वो जरूरतमंदों तक राशन के साथ साथ खाने पीने की सामग्री पहुंचाने का शुरू से ही कवरेज कर रहे हैं। चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हर जगह आप लोगों की पहुंच है। तो सबसे पहले अपने टीम के सदस्यों से मुलाकात करवाएं। ये है टोनी जैन जी, महासचिव है हमारे जयंत सिन्हा फैंस क्लब के। ये उपाध्यक्ष है हमारे जयंत सिन्हा फैंस के अनिल प्रसाद। ये है सोनू गुप्ता जी, संगठन सचिव है हमारे। और ये है हमारे गुंजन गुप्ता जी, जो कि सह कोषाध्यक्ष है हमारे। चलिए, आप सभी लोगों का सिटी न्यूज में स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की शुरुआती समय से ही जयंत सिन्हा फैंस क्लब जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने की काम कर रहा है। और जहां तक इनको पता चलता है कि यहाँ जरूरतमंद है, वहां तक ही पहुंचने की अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं सोनू जी से ही और जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ किस तरह से जयंत सिन्हा फैंस क्लब काम कर रहा है, जरूरतमंदों तक वो पहुंच रहा है। तो सोनू जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग ने जयंत सिन्हा कार्यालय में आए हैं। हम लोग ने ये जब कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी खतरा जो बढ़ गया है काफ़ी दिनों से, इसको देखते हुए हम लोग ने 17 तारीख से ही प्रोग्राम चलाया था मास्क और सैनिटाइजर का वितरण का। वो आज प्रोग्राम चलते चलते हमारा यहाँ तक आ चुका है लॉकडाउन 2 के माध्यम से। आज 9वां दिन चल रहा है। हर समय हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करवा रहे हैं, प्लस खाना का पैकेट, कच्ची रसोई, शहर के हर वार्ड में भी, कुछ गाँव में भी जा करके हर जगह हम लोग ने अभी तक करवा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग में है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम शुरू से ही मेंटेन करते आए हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि जो है जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बाखूबी पालन हो रहा है। और सिटी न्यूज भी अपने दर्शकों से यह अपील करती है
कि जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, ताकि आप जो है वो घरों में महफूज रखें और इस जो कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी बन के जो आई है, इससे जो है बचे रहें और जो है अपने साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखें। अब हम लोग अनिल जी के पास आते हैं। अनिल जी भी जो है इस फैन क्लब से जुड़े हुए हैं और साथ ही पार्षद भी हैं। लगातार इनके द्वारा अपने स्तर से भी जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी इनके द्वारा कई जरूरतमंदों तक जो है सूखा राशन पहुंचाने का काम इनका जारी है। अनिल जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों तक हम लोग राहत सामग्री पहुंचाने का। दूसरा हम लोग का ये है कि हम लोग वैसे व्यक्ति को राशन वगैरह पहुंचा रहे हैं जो कि वो समाज में ये जो कि आपका मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और संकोचवश किसी को ये वहाँ पर राशन सामग्री किसी के पास नहीं ले जाना चाहते हैं, उनके घर तक हम लोग राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। और वो जब उनके दरवाजे में हम लोग जाते हैं तो वो लोग हमें देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं कि जो लोग बाहर नहीं निकल पाते उनके तक हम लोग खाने की का राशन सामग्री पहुंचाते हैं। चलिए, और अगर सिटी न्यूज की तरफ से कुछ अपील भी है दर्शकों से तो वो भी कर सकते हैं आप। वैसे लोग जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मैं खास करके उन लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारा संपर्क सूत्र हमने जारी किया है, वो हमसे संपर्क करें। मैं राहत सामग्री उनके घर तक पहुंचाऊंगा और उनका जो नाम है उनको गोपनीय रखूंगा। चलिए, तो ये एक जो है संदेश भी है इनकी तरफ से कि इन्होंने अपना एक नंबर भी जारी किया है, वो अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखता होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके आस पड़ोस में वैसे जरूरतमंद है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ताकि जो जैन सिन्हा फैंस क्लब है ये आप तक पहुंच जा सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बातें वैसे ही जारी रहेगी। हमारे साथ जो है जैन सिन्हा फैंस क्लब के सचिव टोनी जैन भी है। ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। हजारीबाग में मैं स्थानीय किसी चैनल को तो जानता नहीं हूं, सिटी न्यूज को इसलिए जानता हूं कि उनकी बराबर खबरें देखता हूं और मैं उनका बहुत बड़ा ही प्रशंसक हूं। वो हजारीबाग के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं और निष्पक्ष रूप से समाचार चलाना यह बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं सिटी न्यूज का हार्दिक शुक्रगुजार हूं और भविष्य में कामना करता हूं कि खूब आगे बढ़े हमारा सिटी न्यूज हजारीबाग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। और हम लोग जो है जैसा कि इंटरव्यू चल रहा था, हम लोगों का बातचीत हो रहा था जैन सिन्हा फैंस क्लब में, तो अब जैन सिन्हा फैंस क्लब के महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं टोनी जैन। आगे की बात उनसे होगी और जानेंगे कि किस तरह से आज लॉकडाउन में इन लोगों के द्वारा काम चल रहा है और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है। तो सीधे अब बात करते हैं टोनी जैन से ही। स्वागत है पहले आपका सिटी न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत सिटी केबल का, जो आप लोग जैन सिन्हा फैंस क्लब कार्यालय में आए। और लॉकडाउन का आज 9वां दिन है और लॉकडाउन 2 का 9वां दिन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के पहले 17 तारीख से ही हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। जैन सिन्हा फैंस क्लब ने शहर में सबसे पहले मास्क का जरूरत था, सैनिटाइजर का जरूरत था, जो उस समय शहर में कहीं भी उपलब्ध नहीं था। हम लोगों ने बाहर से मंगा के मास्क का सबसे पहले वितरण किया। सैनिटाइजर हम लोगों ने सेल्फ खुद ही बनवाया और सैनिटाइजर का वितरण किया, और उसके बाद से कच्ची रसोई वितरण कर रहे हैं, बना के भी बहुत सी जगह पहुंचाए हम लोग। और गांव-गांव जहां से भी हम लोग को सूचना मिलता है हम लोग वहां जाते हैं और पहुंचा करके आते हैं। इस बीच समस्या कहाँ दिखी आपको? समस्या मेनली मध्यम वर्गीय परिवार में आ रही है कि वो लोग मांग नहीं पाते हैं, और मांग नहीं पाते हैं तो फिर किससे बोले। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं वहाँ के जो भी वहाँ पे लोग हैं उनके द्वारा, और वहाँ हम लोग उसको पहुँचा करके आते कच्चे रसोई। अभी क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से या उनके पास में पैसे नहीं होने के कारण या पैसा नहीं आ रहा है तो खरीद नहीं पा रहे कहीं पर भी, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग राशन पहुंचा रहे हैं।
जब उन तक राशन पहुंचता है और चेहरे की जो मुस्कान दिखती है, कैसा लगता अरे है? बहुत खुशी होता है हम लोगों को भाई कि वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं या नाम चाहते हैं। जितना सेवा हो सकता है, नर सेवा नारायण सेवा के तर्ज पे काम कर रहे हैं हम लोग, और जितना सेवा हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। अच्छा टोनी जी, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल है आपसे कि अभी तक जो आप लोगों का 17 तारीख से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो है काम चल रहा है, क्या लगता है कितने % लोग तक अभी तक पहुंच पाए हैं आप लोग? परसेंट का कैसे बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो रहा है हम लोग शहर में या शहर के बाहर गाँव में जहाँ जहाँ भी हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, लोगों को जरूरत पड़ रहा है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे। आगे भी ये सूचना हम लोग मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जिसको जरूरत पड़े वो संपर्क करके हम लोग से ले सकते हैं। अभी तो बहुत दिन बाकी है, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग ये कार्य को जारी रखेंगे और आगे प्लान बहुत सारा है। चलिए, तो ये जैसा इन लोगों के द्वारा चल रहा है, ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आ पा रहे हैं, जरूरत जरूर है उन्हें, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ एक सुविधा है कि वो इनसे संपर्क करें, उनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो गोपनीय रखी जाएगी। चलिए, साथ ही इसी फैंस क्लब के जो है हमारे साथ गुंजन जी भी मौजूद है। गुंजन जी भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार जैन सिन्हा फैन क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। गुंजन जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यालय में आए। और जैसा कि अभी इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं आप और जन सेवा में लगे हुए हैं, मुख्य तौर से अगर बात की जाए तो ये जन सेवा ही है, कैसा लगता है? ये जो जन सेवा हम लोग को दिल को संतुष्टि देता है कि हम लोग बहुत से ऐसे जरूरतमंदों को हम लोग उसकी मदद करते हैं, जिसमें दिल को बहुत ज़्यादा हम लोग को सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सामाजिक सेवा में आए और जो दूसरों जो मददगार जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद करें। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि जो है इनके द्वारा एक अपील भी की जा रही है कि अगर जो लोग भी है वैसे अगर है वो अगर ऊपर वाले ने उन्हें दिया है तो वो भी जरूर आगे आए और जो है वो लोगों का जो है इस वैश्विक महामारी में सपोर्ट करें, उनके लिए मदद के लिए सामने आए। अब हम लोग अध्यक्ष जी के पास जुड़ते हैं और जानते हैं कि आपने जब शुरुआत की थी इसकी और 17 तारीख को आपने इसकी शुरुआत की है, उसके बाद आज तक क्या जो है जारी है ये प्रयास, कैसा लगता है जब लोगों तक पहुंचते हैं तब? जैन सिन्हा फैंस क्लब का निर्माण ही हुआ है सेवा कार्य करने के लिए। हमारे संरक्षक हैं जैन सिन्हा सांसद महोदय, उनका कहना यही है कि हम राजनीति में भलाई करने के लिए आए हैं, मलाई खाने के नहीं। दूसरी बात, हम सेवा करने आए हैं, मेवा खाने के लिए नहीं। इसी मूल भावना को हम लोगों ने अपनाया। हमारे जितने भी सदस्य हैं लगभग नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन सभी किसी न किसी सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब एक जगह जमा होकर हम लोगों ने सेवा का कार्य शुरू किया है। पहली बात, जब हजारीबाग में कोई इस कार्य के लिए नहीं आया था, 17 तारीख मुझे दिन याद है, तो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हम लोगों ने सेवा कर्मियों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया, क्योंकि हम लोगों ने उस समय नारा दिया था कि जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा करेंगे। और आज भी हम लोगों का सोच है, जो लोग भी जिस तरह की जरूरत चाहते हैं, खाने से लेकर बीमारी के मदद में, कोई बाहर फंसे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने अंबाला से भी हजारीबाग बुलवाया है। आगे भी ये मदद हम लोगों की जारी रहेगी और जैन सिन्हा फैंस क्लब किसी के नाम का मोहताज नहीं है। जैन सिन्हा फैन अपने कामों के लिए जाना जाएगा, यह मेरा और मेरे क्लब का वादा है। चलिए, तो क्लब के सदस्य हैं और जो है जो ये काम कर रहे हैं उसके प्रति ये काफी जो है एक्टिव भी दिख रहे हैं और यही वो कार्यालय है, यहीं पर इनके द्वारा जो है वो मीटिंग किया जाता है कि किस तरह से कल का कार्यक्रम होना है, किस तरह से कहाँ जाना है और मेनली जो है सारे जो है बात और मीटिंग बोल लीजिए, वो मीटिंग यही होती है कि अगले दिन की कार्यक्रम कहाँ होगी, किन तक क्या सामग्री पहुंचाना है, तो सारी चीजें यही होती है। और मैं बताना चाहूंगा
कि 17 मार्च से ही इन लोगों के द्वारा जो है यह कार्य शुरू कर दिया गया था और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स जो कि अस्पताल में मौजूद कर्मी हैं उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई थी। ये एक अच्छी बात, अपने आप में एक अच्छी बात है। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो जरूरतमंदों के बारे में पता लगाया गया कि कहां तक लोग हैं, कि उनको किस तरह से मदद किया जाए। तो इन तमाम बातों के साथ साथ इनकी जो प्रयास है वो आज तक जारी है और जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन बबलू के साथ फलक शमीम, सिटी न्यूज, हजारीबाग।